हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मूकम करोति वाचलम पंगु लंघते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है शनि ग्रह का अपने अनकंफर्टेबल जोन में होना, यानी कि शनि ग्रह का नीच राशि में होना। जातक का जब जन्म हुआ तब शनि मेष राशि से ट्रांजिट कर रहे थे और हॉरोस्कोप में उनकी जो स्थिति है वो मेष राशि में नीच राशि में दर्ज हुई है। इसका विश्लेषण करेंगे। और ये जो कुंडली मैंने बोर्ड के ऊपर लगाई है, ये एक ऐसे जातक की है जिनको मैं पिछले 6 साल से जानता हूं और अच्छी तरह से जानता हूं। ही इज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट। वो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यूनिट चलाते हैं और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, प्लास्टिक गुड्स बनाते हैं। ठीक है, इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि शनि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह हैं जन्म कुंडली के, उनकी प्लेसमेंट अनकंफर्टेबल जोन में होने से, मुख्यतः लग्न भाव में होने से आदमी के माइंडसेट के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, आदमी किसी विषय को किस तरीके से टैकल करता है, इस चीज का विश्लेषण करेंगे। और थोड़ा सा अन्य ग्रहों की भी स्थिति कि उन्होंने जीवन के निर्णय को कैसे प्रभावित किया। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। मेष लगन की कुंडली में शनि दशम और एकादश भाव के स्वामी होकर लगन में स्थित है। यह उनके अनकंफर्टेबल जोन है, मोस्ट अनकंफर्टेबल। मेष राशि में शनि का होना नीच कहलाता है। ठीक है, शनि यहां बैठे हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि शनि लगन के अंदर अगर बैठ जाए कंफर्टेबल जोन में तो लगन को मजबूत कर देंगे। लगन को मजबूत कर देंगे, आदमी का डिटर्मिनेशन लेवल उन कामों के प्रति होगा जो जीवन में आगे चल के जो डिसीजन फायदेमंद साबित होंगे। लेकिन शनि है अपने अनकंफर्टेबल जोन में, तो ड्यू टू एनी कॉज, ड्यू टू एनी रीजन, वो रीजन होगा थॉट प्रोसेस, विचार कल्पना शक्ति के आधार पर लिए गए जो डिसीजन है वो ऐसे होंगे कि सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होंगी जो आगे जाके फायदेमंद साबित नहीं होंगी। ठीक है, इसी बात को अभी हम कुंडली का विश्लेषण के आधार पर बताते हैं। शनि लगन में बैठे हैं और लगन के अंदर बैठकर वो 3 जगह दृष्टि अपनी डाल रहे हैं, सप्तम भाव पे, तीसरे भाव पे और दशम भाव पे। तो एज पर रूल ऑफ ज्योतिष के शनि ग्रह की दृष्टि जिन जिन भावों पे होती है उन भावों के फलों का नाश होता है, उन भावों के फलों में कमी आती है जीवन के अंदर। ठीक है, तो यहां शनि की दृष्टि है तृतीय भाव पे, सिबलिंग्स के साथ वैचारिक मतभेद, उनके जो ब्रदर हैं उनके साथ ही प्रोडक्शन में हैं। ठीक है, और उनके साथ उनके काम करने के तरीकों को लेकर वैचारिक मतभेद हो ही जाता है। ठीक है, ये चीज भी मेंटल पीस के ऊपर काफी असर डालती है। ठीक है, वैचारिक मतभेद उनका हो जाता है, ये देखने में आया है। ठीक है, भगवान की कृपा से, पूजा पाठ के सहारे से और ईश्वर की कृपा से सप्तम भाव का जो फल के अंदर कमी होती है उसको उन्होंने कवर अप कर लिया है। उसके अंदर वो स्मूथ है, फैमिली है और 2 बच्चे हैं, स्कूल गोइंग और वेरी गुड फैमिली, उसमें कोई कमी नहीं है। वहां वैचारिक मतभेद को उन्होंने अपने विवेक से बहुत अच्छा स्टेबल कर रखा है, संभाल रखा है। यही एक समझदार आदमी की निशानी होती है। ठीक है, कि अपने विवेक से विषम परिस्थिति के अंदर अपने आप को किसी तरीके से टिका के उस परिस्थिति को वो पार कर ले। ठीक है, तो ये भाव का हम इतनी चर्चा नहीं करेंगे। इस भाव के अंदर वैचारिक मतभेद है वो सभी के होते हैं पारिवारिक में। ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया हुआ, वो कोई इशू नहीं है, इट्स नॉट अ मेजर इशू। अब सबसे मेजर इशू जो है वो है बिजनेस को लेके। दशम भाव कर्म भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है और यह है कि दशम भाव के फलों का नाश है। काम के अंदर ऑब्स्टेकल है। क्या ऑब्स्टेकल है? जो प्रैक्टिकली देखने में आया, जो वो ओपनली बोलते हैं। उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर लेबर की आवश्यकता होती है, हेल्पर्स और ऑपरेटर्स मशीनरी को चलाने के लिए। उनकी प्रॉब्लम है कि मुझे आज तक लाइफ के अंदर स्टेबल यूनिट नहीं मिला, स्टेबल टीम नहीं मिली वर्कर्स की।
लेबर की। लेबर मेरे यहाँ पे टिकती नहीं है, ये उनकी मेन प्रॉब्लम है। लेबर नहीं मेरे यहाँ टिकती, इसलिए मैं मैन्युफैक्चरिंग रेगुलर नहीं कर पाता, इसलिए मेरी चेन टूट जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ना उनकी, ये कंटिन्यू है। अब मैं आपको बताता हूं, ऐसी स्थिति के अंदर ये तो देख लिया ज्योतिष के हिसाब से जी शनि नीच के है, आदमी के यहाँ पे लेबर नहीं टिकती, ये तो होगी प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें सॉल्यूशन ढूंढना है कि ज्योतिष को अडॉप्ट कर कर हम अपनी प्रॉब्लम का हल कैसे ढूंढे। अब थोड़ा सा विश्लेषण करते, थोड़ा सा और। लगन की क्या स्थिति है और लगनेश की क्या स्थिति है? लगन लॉर्ड है मंगल, मंगल बैठे हुए जी कर्क राशि के ऊपर। मंगल की स्थिति कर्क राशि के ऊपर नीच की हो गई, मंगल भी अपने अनकंफर्टेबल जोन में है। ठीक है, लगनेश अनकंफर्टेबल जोन में है अपनी। ठीक है जी, जो भाग्य के स्वामी है गुरु, भाग्य के स्वामी बैठ गए सप्तम भाव में, गुरु सप्तम भाव में बैठ गए। शुक्र को गुरु अपना शत्रु मानते हैं, अपनी शत्रु राशि के ऊपर भी है गुरु, जो विवेक के कारक ग्रह है। गुरु भी अनकंफर्टेबल जोन में है। ठीक है, और मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के जितने भी सुख है उसके कारक ग्रह शुक्र, शुक्र भी सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठे हैं अपनी शत्रु राशि पे, सूर्य की राशि में बैठे हैं। शुक्र सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं अनकंफर्टेबल जोन में। तो ये मोटा मोटा सिनेरियो हमारे दिमाग में आता है। लगन लॉर्ड अनकंफर्टेबल जोन में है, कर्मेश अनकंफर्टेबल जोन में है, विवेक के कारक ग्रह गुरु वो अनकंफर्टेबल जोन में है, और मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जीवन के सभी सुख साधन वैभव ऐश्वर्य के जो मेन कारक ग्रह है शुक्र, वो भी अनकंफर्टेबल जोन। अब हमें मोटा मोटा सिनेरियो पता लगता है। उसके बावजूद पॉजिटिविटी देखिए जीवन के अंदर क्या है। नेगेटिविटी पे फोकस न रखकर पॉजिटिविटी की तरफ फोकस रखना चाहिए। उसके बावजूद उन्होंने ग्राउंड लेवल से उठकर उनके फादर साहब कोई छोटी सी ग्रोसरी स्टोर चलाते थे, वहां से उठकर उन्होंने प्लास्टिक इंडस्ट्री में एंटर किया, काम को सीखा, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर रेंट पे इंडस्ट्रियल प्लॉट लेकर मशीनरी परचेज कर थोड़ा सा छोटा सा यूनिट चलाया, और उसको रन कर अपने जिंदगी के 15-20 साल के सफर में उन्होंने आज अपने 3 इंडस्ट्रियल प्लॉट ले रखे हैं, और 3 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के अंदर अपनी कंप्लीट बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी खड़ा किया हुआ है, शेड भी डाले हुए हैं, लेबर क्वार्टर भी बनाए हुए हैं, और कंप्लीट मशीनरी भी है। मशीनरी थोड़ी सी ओल्ड है, थोड़ी सी नहीं, मशीनरी अब ओल्ड है। मशीनरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नहीं कही जा सकती, अब वो ओल्ड हो गई, उसको वो अपग्रेड नहीं कर पाए हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मेन, अगर हम रूट कॉज करें, फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो गए किस वजह से? लेबर स्टेबल नहीं होती है, लेबर टिकती नहीं है, प्रोडक्शन रेगुलर चलती नहीं है, तो एक चेन नहीं बन पाती है। ठीक है, अब ज्योतिष के हिसाब से उन्होंने क्या किया, यूट्यूब के ऊपर जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स वो देखते हैं, उन्होंने उन पे कॉल किया, किसी को 1100 रुपए, किसी को 2100 रुपए, किसी को 500 रुपए देकर वो बताते हैं कि उन्होंने एडवाइस ली। किसी ने कोई उपाय बताया, शनि के लोहे के बर्तन दान करने हैं गरीबों को, मजदूरों को, या लेबर को इनवाइट करके उनको खाना खिलाना है, इस तरीके के उपाय उन्होंने बताया। कहते हैं मैं सारे उपाय कर चुका हूं, इवन वास्तु कंसल्टेंट को भी बुला के फैक्ट्री पूरी घुमा दी, उन्होंने बता दिया ये पेड़ यहाँ पे नहीं होने चाहिए, ये बड़े वाले पेड़ पीछे होने चाहिए, पेड़ों को पीछे लगाइए, लेबर क्वार्टर आपने गलत लोकेशन में बना दिए, ये इधर बनाइए, शेड को इधर शिफ्ट। वो कहते हैं पूरी शफलिंग ही बता दी उन्होंने तो खर्चे पूरा 50 लाख रुपए का बता दिया इतने उधेड़बुन करने में। वो पॉसिबल नहीं है, वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं उनको एडवाइस करूं, मैं उनको क्या एडवाइस करता हूं? मैं उनको एडवाइस करता हूं कि रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर प्रोडक्ट को बेचकर पैसा कमाने की जो ये पूरी चेन है, इसके हर स्टेप के ऊपर ना एक कंपिटेंसी चाहिए होती है। मैं आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से इस बात को थोड़ा सा बोलते हुए हेजिटेट फील कर रहा हूं कि आप उस एडमिनिस्ट्रेटिव, आप उस कंपिटेंसी स्किल को मेंटेन करने में ना थोड़ा सा लैक कर जाओगे, ड्यू टू योर नेचर, ड्यू टू योर डीलिंग। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। तो मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एडवाइस है कि आप अपने नेचर ऑफ बिजनेस को चेंज कर लीजिए। नेचर ऑफ बिजनेस को कैसे चेंज करना है? रहिए प्लास्टिक की इंडस्ट्री में ही, एंड अडॉप्ट ट्रेडिंग इन प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आप ट्रेडिंग में शिफ्ट कर दीजिए। आपके पास इतने बड़े बड़े प्लॉट पड़े हुए हैं, शेड पड़े हुए हैं, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफाई करके आप
दूसरे मैन्युफैक्चरर से बना बनाया माल लीजिए और आगे ट्रेड कर दीजिए, ठीक है। उसमें सिर्फ लोडिंग और अनलोडिंग का सिस्टम होता है, बना बनाया माल आया रुका और चले गया। ट्रेडिंग में मैन्युफैक्चरिंग की कंपैरेटिवली मार्जिन थोड़ा कम होता है, पर आप उसको थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा के करिए तो आप इस हेडेक से तो बचेंगे। उसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है, आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो उसकी क्वालिटी में कोई कोई गड़बड़ी है, आप वेंडर को चेंज कर दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग के जो स्टेप्स है ना वो बहुत ज्यादा कंपिटेंसी मांगते हैं, बहुत प्रोफिशिएंसी मांगते हैं। उसमें मैं समझता हूं कि आपकी प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से आप उसके अंदर फिट नहीं बैठते। दूसरा प्लस पॉइंट क्या रहा है, लगन के अंदर शनि बैठे हैं, वो जातक जो है, वो जो जेंटलमैन है, वो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं टेक्निकल कामों के अंदर, मशीनरी के अंदर, कि वो अपने प्लांट की सारी मशीनरी को खुद ही रिपेयर कर लेते हैं। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जब कोई ब्रेकडाउन लगता है या इलेक्ट्रिसिटी कट लगता है, ब्रेकडाउन हो गया बीच में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जब वो माल रुक जाता है उसकी रिपेयर भी वो खुद ही कर लेते हैं। ये देखो कैसी स्किल्स डेवलप कर दी शनि ने उनके अंदर, शनि की प्रेजेंस ने या उनकी प्रैक्टिस ने कैसी चीज उनके अंदर एक डेवलप कर दी है। इस मामले को खुद ही निपट लेते, टेक्नीशियन को कहीं से हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती, मशीनरी को खुद ही खोलकर उसको साफ करके खुद ही फिट कर देते बड़े बड़े पार्ट्स को, ठीक है। वो एक अलग बात है। लेकिन बिजनेस को रन करना, लग्नेश की ये स्थिति, भाग्येश की ये स्थिति, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो मेन कारक है शुक्र की ये स्थिति, और मेनली शनि की ये स्थिति, मैं प्रेफर नहीं करता किसी से पार्टनरशिप करना, किसी को भी। अभी बीच में एक लिंक बना था, मेरे ही थ्रू वो लिंक बना था कि कोई फाइनेंसर तैयार हो गए थे, वो कह रहे थे मैं किसी एक बड़े दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आपके साथ एसोसिएट हो जाता हूं, आप अपनी सारी मशीनरी उठाकर इस प्लांट पे लगा दीजिए और पार्टनरशिप हम लोग कर लेते हैं, और मीडिएटर बीच में मैं रहूंगा। लेकिन वेरी ऑनेस्टली मैंने इस कुंडली के हिसाब से इनको पार्टनरशिप अवॉइड ही करने को कहा है। पार्टनरशिप नहीं चल पाएगी, पार्टनरशिप नहीं होगी, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट होगा बीच में सर्कमस्टांसेस, पार्टनरशिप कामयाब नहीं होगी। आप इस काम को छोटे पैमाने पे करो, पर करो इंडिविजुअल, और उसको करो जिसको आप मैनेज खुद से कर सकते हो। ये मेरी एडवाइस है इनको। ना मैंने इनको कोई स्टोन प्रिस्क्राइब किया है और ना कोई दूसरी रेमेडी बताई है। रेमेडी में सिर्फ पूजा कर्म, पूजा अर्चना बताई है इनके अपने इष्ट देव की, माँ दुर्गा की, ठीक है। तो ये मेरा एक ब्रीफ विश्लेषण है इस कुंडली के बारे में, जिसमें शनि अपनी नीच राशि के ऊपर बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये विश्लेषण आपको काफी मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हरे कृष्णा।